हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस स्टडीज का आखिरी चैप्टर है। जी हाँ, टर्म वन का मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग तक पूरा करा दिया, चैप्टर वन मैनेजमेंट से लेकर। और अब ये जो चैप्टर बेटा मैं गारंटी देता हूं क्लास बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ड्रामेटिक तरीके से और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करके पूरा का पूरा क्लास पीपीटी बनाया है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। मैं गारंटी दे सकता हूं क्लास कि अगर आप अच्छे से इसके 4 पार्ट लेके आऊंगा, पार्ट 1 to 4, क्योंकि आप सबको पता है 10 मार्क्स का अकेला ये चैप्टर है। 40 में से अकेला चैप्टर 10 नंबर का है। 4 अलग-अलग पार्ट में रियल लाइफ के एग्जाम्पल देकर मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कई सारे बच्चे प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, परफेक्ट बना दूंगा, इसकी गारंटी है। बस 4 के 4 पार्ट, इवन 4 छोड़ो, आज का पहला पार्ट ही आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, दिमाग में बिठा दूंगा चीजें आपकी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, और इसमें पूरे के पूरे 10 मार्क्स आप स्कोर करोगे। और इसके साथ हमारा बीएसटी का टर्म वन का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट, केस स्टडीज, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ कराऊंगा क्लास अपने चैनल पे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अच्छा लगेगा अगर आज का कंटेंट तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहला, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं। देखो पहले जमाने में क्या होता था, लोग सेल करते थे। सेल सेल का मतलब क्या है कि घर पे कोई सामान बनाया और लोगों को बेचना चालू कर दिया। कटोरा सर में रख लिया, मतलब कि वो टोकरा टोकरा सर में रख लिया और बस उसको बेचने लगे, गली गली जाके उसको सामान को बेचने लगे। दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट। और मेन मोटो क्या था, प्रॉफिट कमाना। बट आजकल जमाना बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज कस्टमर इज द किंग, कस्टमर किंग है, और जो कस्टमर कहेगा हम वो बनाएंगे। कस्टमर नेवर रॉन्ग, कस्टमर कभी गलत नहीं होगा। और क्लास कस्टमर जो है, हम उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसकी बात को रखेंगे। कस्टमर आज किंग है। अगर आप कस्टमर को गलत सामान देते हो या क्लास किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो क्लास आपका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इस चैप्टर के अंदर मैं सिर्फ आपको चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ रियल लाइफ के प्रिंसिपल्स बताऊंगा, जिनको अगर आप रियली फॉलो करोगे तो अपने घर के कोई, अगर किसी का कोई छोटी बड़ी दुकान है, कोई बड़ा बिजनेस है, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। और ऐसा टैलेंट दे दूंगा कि आप जब किसी के इंटरव्यू के सामने क्रैक करने जाओगे ना, तो इंटरव्यू में क्लास वो समझ जाएगा हर बंदे को रियल में नॉलेज है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट डेली लाइफ के रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं हम कोई ना, पूरे वर्ल्ड में हर कोई मार्केटिंग कर रहा है। मैं भी क्लास अपने चैनल की मार्केटिंग करता हूं क्लास, और आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की मार्केटिंग कर रहे हो। हर कोई, एक सिंगर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे क्लास कोई भी पॉलिटिशियन हो, हर कोई कहीं ना कहीं क्लास मार्केटिंग कर रहा है। कुछ ना कुछ हर कोई बेच रहा है। मैं अपना यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहा हूं आपके साथ। कोई ना कोई कहीं ना कहीं बेचने में लगा हुआ है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। आप किसी भी चीज को एजम्पशन ले लो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है, यानी कि मार्केटिंग तो चल ही रही है कैसे ना कैसे। तो यार ये चैप्टर रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट में बहुत आपकी मदद करेगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ये है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। हर एक सेलर चाहता है कि मैक्सिमम परसेंट लोग उसका ही सामान खरीदे। कौन नहीं चाहता? क्या टाटा नहीं चाहता कि सब लोग टाटा नमक ही यूज करें? या पतंजलि नहीं चाहता कि सब लोग जो दंत मंजन करें तो क्लास पतंजलि के दंत कांति से ही करें? हर कोई यही चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बिके, पूरे वर्ल्ड में बिके, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग उसका ही सामान खरीदे। बट क्यों? मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उसका ही क्यों खरीदोगे? समझ रहे हो बात को? तो यही नॉलेज आपके क्लास दिमाग में डालने आया हूं यहाँ पे। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी, सर कितनी एक्टिविटी? बहुत सारी, सब बातें करेंगे क्लास इस चैप्टर के अंदर। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उसको मैनेज करना ही कहलाता है क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, मार्केट को मैनेज करना ही कहलाता है क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट। अच्छा, तो अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो ये सेलिंग से कैसे डिफरेंट है? देखो सेलिंग के अंदर क्या होता था, कुछ ना कुछ लाके बेच दो। मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है। फंक्शन के अंदर पढ़ाऊंगा आज ही की क्लास में डिटेल में कि मार्केटिंग सेलिंग का बाप है, सेलिंग से बहुत बड़ा है मार्केटिंग। मार्केटिंग में कस्टमर किंग है, कस्टमर की नीड और वांट देखेंगे। बेसिकली नीड का मतलब क्या है, आपकी जरूरत, और वांट का मतलब जहां बैक है परचेजिंग पावर। एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पी रहा हूं, ये मेरी नीड है। लेकिन अगर मैं जूस पीता हूं तो क्लास ये मेरी वांट है। तो यानी कि वांट जहां पे क्लास इन्वॉल्वमेंट होता है मनी का, तो कभी भी मार्केटिंग अगर किया जाता है तो सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कस्टमर की नीड का।
और कस्टमर की वांट का। कौन नहीं चाहता कि कस्टमर क्लाइंट बने? कस्टमर और क्लाइंट में फर्क होता है। एग्जांपल क्लास, अगर मेरा एक कस्टमर है तो मुझसे सामान खरीद रहा है, कभी मुझसे खरीद रहा है, कभी किसी और से खरीद रहा है, कभी किसी और से खरीद रहा है। मुझे ऐसा करना है कि वो कस्टमर क्लाइंट बन जाए और वो हर बार सामान मुझसे ही खरीदे। क्लाइंट हमेशा आपसे ही सामान खरीदेगा, जबकि कस्टमर क्या होगा क्लास, कभी आपसे खरीद लेगा, कभी किसी और से, कभी किसी और से। बट क्लाइंट को पता है कि भैया यही दुकानदार अच्छा है, मुझे इसी से सामान खरीदना है और मुझे इसी से ही सामान खरीदना है। दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। तो हम सबको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं क्लास कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसकी जरूरत क्या है और उसकी वांट क्या है। क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग वेरियस काइंड। आप देखते हो क्लास की कोई भी प्रोडक्ट, गाड़ी की बात करते हैं या कोई मोबाइल फोन की बात कर लो, किसी मशीन की, रेफ्रिजरेटर, किसी चीज की बात कर लो, टीवी की बात कर लो, वो क्या करते हैं, वेरियस प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ अमीर लोग नहीं, गरीब लोग भी सामान खरीद सके। एग्जाम्पल, कोई कार का मॉडल आता है तो एक बेस मॉडल आता है उसका। बेस मॉडल मतलब जहां पे आपको ढांचा तो कार का वैसा ही मिलेगा देखने के लिए, लेकिन अंदर कुछ फीचर्स कम होंगे, तो वो सस्ता रहता है। तो उसे क्लास जो नॉर्मल लोग हैं वो भी खरीद सकते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी खरीद सकते हैं। फिर थोड़ा सा मिडिल लेवल का आता है, जो मिडिल क्लास से थोड़े से ऊपर लोग हैं वो उसे खरीद सकें, तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया जाता है। लाइक टायर्स की बात करें तो अलॉय व्हील्स दे दिए जाते हैं, या सनरूफ दे दिया जाता है, या कुछ भी और फीचर, एयर बैग वगैरह जो भी गाड़ी के फीचर्स होते हैं वो दे दी जाए। और उससे भी ऊपर क्लास टॉप एंड मॉडल आता है, टॉप मॉडल जिसको बोलते हैं। टॉप मॉडल के अंदर सारी फैसिलिटीज रहती हैं। तो कंपनी करती क्या है कि कंपनी वेरियस पार्ट्स में प्रोडक्ट को बांट देती है, ताकि अलग अलग वैरायटी दो, अलग अलग कलर। रेफ्रिजरेटर, आप कभी रेफ्रिजरेटर खरीदने जाओ, एसी खरीदने जाओ, आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ, वैरायटी ऑफ कलर्स, डिजाइनिंग, अलग अलग कलर। क्योंकि देखो पूरी दुनिया में सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं हो सकती। किसी को काला पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को गुलाबी, किसी को नीला। तो ये हर तरीके से मार्केट को ऑफर करने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट काइंड, डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट ग्रेडिंग, हर तरीके से कि जो जैसी सोच का लोग रखता है वैसा क्लास वो सामान मिल जाए उसको और उसे वो खरीद ले उसको। दैट इज मार्केट ऑफरिंग। अगर एक कस्टमर वैल्यू, ध्यान रखना कभी भी आपने 11th के अंदर पढ़ा भी होगा, यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी पढ़ा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। इंसान कभी भी पैसे देता है तो वो इसलिए देता है क्लास क्योंकि उसको उस पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर मुझे कोई सामान 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो मैं 100 रुपए ही दूंगा। अगर मुझे कोई सामान 50 रुपए का सेटिस्फेक्शन देता है तो मैं उसे 100 रुपए कभी पे नहीं करूंगा। इंसान पे करता है कि उस सामान से उसे कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के अंदर कुछ कस्टमर वैल्यू ऐड करना है, ताकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे। भैया कस्टमर आप ही का सामान क्यों खरीदे? मार्केट में तो हजारों सेलर अवेलेबल हैं, तुम्हारा ही सामान क्यों खरीदेगा कस्टमर? मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, एक एज होना चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर, ताकि आपका सामान खरीदे। और लिटरली ये बहुत मेहनत का काम है। आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई बिजनेस करने के बारे में सोचो, ऑलरेडी उसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या देने वाले हो ताकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे? दैट इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। और लास्ट है क्लास एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये मार्केटिंग भी सेलिंग की तरह एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है। मेरे पास कुछ है और आपके पास कुछ है। जो मेरे पास है उसे आप खरीदना चाहते हो और जो आपके पास है उसे मैं लेना चाहता हूं, और हम दोनों अपनी फ्री कंसेंट से चीजों को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। लाइक मेरे पास एक घर है जिसे आप खरीदना चाहते हो, आप मेरे घर को वैल्यूएबल समझते हो और मेरे को आपके पास जो पैसा है वो वैल्यूएबल नजर आ रहा है। तो मैंने अपना 50 लाख का घर आपको बेच दिया और आपने मुझे 50 लाख रुपए दे दिए, और हम दोनों ही इस काम को करने के इच्छुक थे। ऐसा नहीं कि आपने पिस्टल की नोक पे यानी जबरदस्ती बंदूक लगा के मेरे से प्रॉपर्टी ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की सहमति होनी चाहिए। आप भी खुशी खुशी मुझे बेचने को तैयार हो और मैं भी मतलब खुशी खुशी आप सामान लेने को तैयार हो और क्लास में खुशी खुशी आपको बेचने को तैयार हूं। दैट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। यानी कहीं ना कहीं क्लास में प्राइस का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, क्योंकि अगर प्राइस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। प्राइस तो होना जरूरी है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहता है ये। चलो वो सब छोड़ दो, मार्केटिंग समझ आ गया क्या होता है मार्केटिंग। मार्केट के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटी है, सर कितनी एक्टिविटी है, पूरे चैप्टर में एक्टिविटीज ही पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। उन सबको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। अगर हम इसके बात करें फीचर्स की तो 4 फीचर है। हमें कस्टमर को क्या देखना है क्लास, कस्टमर की नीड, कस्टमर की वांट। दूसरा मार्केट ऑफरिंग, भैया उसको वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट दिखाओ, अलग अलग चीज दिखाओ, ताकि क्लास वो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट खरीदे ही खरीदे। किसी को छोटी गाड़ी पसंद होती है, किसी को सेडान गाड़ी पसंद है, किसी को बहुत लंबी गाड़ी, किसी को क्लास जो फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी पसंद है ना, मतलब कि एसयूवी टाइप्स गाड़ी पसंद है। तो भैया गाड़ी जो कंपनी बनाती है हर टाइप की कार बनाती है, हर मॉडल, सस्ता भी बनाती है, महंगा भी बनाती है क्लास, विदाउट एयर बैग, सनरूफ, विदाउट सनरूफ, ऑटोमेटिक या मैनुअल, हर तरीके की चीजें बनाते हैं ताकि लेने वाले को कोई समस्या ना हो। जो जिस टाइप का आदमी है वो उसे ले सकता है हमारे प्रोडक्ट को। कस्टमर वैल्यू बता दे क्लास मैंने, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इंसान आपको पे करे, आप ही का प्रोडक्ट खरीदे, और ये एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है।
मार्केटिंग की फिलॉसफीज, मार्केटिंग करने के लिए कुछ फिलॉसफी है, कुछ धारणाएं। हर एक बिजनेसमैन सेम फिलॉसफी को नहीं रखता। क्या सबकी सोच सेम होती है? बिल्कुल नहीं। हर एक दुकानदार की, हर एक बिजनेसमैन की जो सोच है वो अलग अलग होती है। मार्केटिंग फिलॉसफी यानी धारणाएं, कि आपकी धारणा क्या है, आप किस चीज पे बिलीव करते हो, आपकी सोच क्या है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टिक मार्क में आएगा। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान रखो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर प्रोडक्ट चीप होगा, अगर प्रोडक्ट सस्ता होगा, लो प्राइस पे होगा, सस्ता होगा और इजी अवेलेबल होगा, हर जगह आसानी से मिल जाने वाला प्रोडक्ट और सस्ता होगा, तो लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे, आपका मुनाफा ज्यादा होगा। घड़ी, डिटर्जेंट, फेना ही लेना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पार्ले जी या टाइगर के जो बिस्किट्स आते हैं वो, तो भैया ये इजीली अवेलेबल है और सस्ता है, तो भैया इनकी सेल होगी। आप कहीं भी जाओगे ना क्लास, आपको घड़ी डिटर्जेंट मिल जाएगा। आप गांव में चले जाओ, आप शहर में चले जाओ, पार्ले जी बिस्किट आपको मिल ही जाएगा। क्यों? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है, मान लो मैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं, तो मेरा दिमाग क्या कहेगा, सामान सस्ता बनाओ और हर जगह अवेलेबल हो, जहां कस्टमर जाए भैया ये सामान उसको मिल ही जाए। ये खत्म हो गया, ये अवेलेबल नहीं है, ऐसी तो बात होनी ही नहीं चाहिए। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट रखने वाले सोच जो है, जो इंसान प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो कहते हैं भैया सामान एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी, बहुत ही मतलब टॉप मोस्ट क्वालिटी का सामान बनाओ। ये ऐसी सोच रखते हैं। बट टॉप मोस्ट क्वालिटी का सामान आप बनाओ, अच्छी बात है, यहां भी सेल हो सकता है। एग्जाम्पल, मारुति अपनी 50 गाड़ियां बेचेगा, रॉल्स रॉयस एक गाड़ी बेचेगा, शायद रॉल्स रॉयस एक गाड़ी से ज्यादा कमा ले रेदर देन मारुति 50 गाड़ियों से कमाए। तो यानी कि ये सोच भी ठीक है, हम इसको गलत नहीं कह सकते। बट इंडिया है तो इंडिया में सस्ता सामान ज्यादा बिक जाता है। लेकिन इनकी सोच क्या है कि बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो भाई बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे वही तो खरीदेगा ना जिसको जरूरत है। बहुत महंगा हेयर कलर, हेयर डाई, जो हेयर कलर आता है वैसे, जिसके बाल सफेद होंगे वही तो खरीदेगा ना उस कलर उसको। अदरवाइज कोई क्यों खरीदेगा? बात समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या? कितना ही हाई क्वालिटी बना लो, जिसको जरूरत होगी वही खरीदेगा। और यहाँ पे इसकी भी डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की? क्या हर कोई सस्ता ही सामान खरीदता है? क्या हम दुकान में जाकर कहते हैं भाई जो सबसे सस्ता हो वो दे देने? हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता। तो यानी हर कोई ये खरीद लेगा सामान, ऐसा जरूरी नहीं है। हर कोई ये भी खरीद लेगा, इसकी भी कोई जरूर गारंटी नहीं है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमें जो भी कुछ बेचना है हम बेच देंगे, टीवी में ऐड डालेंगे, कटरीना कैफ है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, बड़े बड़े क्लास एक्ट्रेस हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम ऐड कराएंगे टीवी के अंदर, वो ऐड करेंगे, चीजें बिक जाएंगी, कहीं ना कहीं लोग खरीद ही लेंगे उसको। इंसान देखता है कि यार ठीक है यार, उस हीरोइन ने ये वाला फेयरनेस क्रीम लगाया था, उस हीरोइन के बाल इतने अच्छे हैं, ऐश्वर्या राय के, उसने ये लगाया था शैम्पू, हम भी खरीद लेंगे तो हमारे बाल हो जाएंगे। ऐसा सोचते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं अच्छे से। बट लोगों को लगता है कि यार ठीक है, सलमान खान ने यार ये चीज यूज करता है यार, हम भी ये चीज यूज करेंगे तो हम भी सलमान खान जैसे हो जाएंगे। बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। ओके, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? किसी भी चीज को अग्रेसिव टूल का यूज करो, एडवर्टीजमेंट, इतना दिखाओ इंसान को, इतना दिखाओ उस प्रोडक्ट के बारे में, तो क्लास इंसान वो प्रोडक्ट खरीद ले। समझ रहे हो बात को? दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कहता। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर इज किंग। भैया कस्टमर को जो चाहिए उससे पूछेंगे और उसको वो बना के देंगे। दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और अगर कोई भी इंसान आज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो शायद वो लंबे समय तक ना टिक पाए। भैया एक बार आप धोखा दे सकते हो कस्टमर को, बार बार नहीं दे सकते। समझ रहे हो? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर किंग है। कस्टमर कहेंगे जो कस्टमर चाहता है हम उसको वही बनाकर देंगे, अच्छे रेंज में, अच्छी क्वालिटी में, अच्छे प्राइस में, ताकि क्लास वो सामान वो बार बार हमसे खरीदे। एक बार कस्टमर बनाना है बस आपको। आप मैकडी में जाओगे ना, आप उनको शिकायत करोगे आपके बर्गर में ये कमी है, तो भैया वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, नो क्वेश्चन पॉलिसी, वो सीधा आपको चेंज करके देंगे। आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे। कोई बाल आ गया, कोई छोटा कीड़ा आ गया, फिर ऐसा कोई कोई भी चीज जो इनअप्रोप्रिएट है, आप उनको बोलोगे ना, वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तुरंत वापस करके देंगे। लेकिन किसी ठेले पे जाके आप बोलोगे भैया तेरे बर्गर में ये, बोले खाना यार खा ले, घर पे तो खूब खाता है, यहाँ क्या दिक्कत है, उसे निकाल के फेंक देगा तुरंत। वो कीड़ा चला गया है, फिर कुछ कोई बाल आ गया तो उसको निकाल के फेंक देगा, उसी को दे देगा आपको। उसको रेपुटेशन की कोई फर्क नहीं है, उसको रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। लेकिन कंपनी को है, मैकडी को है, वो तुरंत आपसे बिना कुछ क्वेश्चन बोले अप्लाइज, मतलब कि आपसे माफी मांगेगा, अपोलोजाइज करेगा और तुरंत आपको प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दे देगा। नेक्स्ट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ठीक है,
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो दुकानदार बोले, जो मतलब ग्राहक बोलेगा, ग्राहक की जो भी नीड होगी, ग्राहक को सेटिस्फाई करना मेन मोटो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटो। यहां पे बात करेंगे इजीली अवेलेबल, सस्ता होना चाहिए। यहां पे क्या बात करेंगे, बहुत हाई क्वालिटी। यहां क्या बात करेंगे, अग्रेसिव टेक्निक, अग्रेसिव टूल का यूज करेंगे, भड़का देंगे कस्टमर, कस्टमर खरीद ही लेगा कुछ ना कुछ करके। मार्केटिंग कहता है कि कंज्यूमर इज किंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटो ऑफ मार्केटिंग। और सोसाइटल कैसा है, ठीक है, सोसाइटल कहता है ठीक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटो, बट कस्टमर कहेगा मुझे दारू पीनी है, मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे गांजा चाहिए, चरस चाहिए, तो क्या आप उसको दे दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे कस्टमर डिमांड तो कर रहा है, लेकिन सोसाइटी को ये चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो हम सोसाइटल कॉन्सेप्ट ओवररूल करेगा। यहां पे सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहेगा कि भैया हम ये चीज बना के आपको नहीं देंगे। तो कस्टमर की वांट और डिमांड को तो पूरा करेंगे, लेकिन कस्टमर की डिमांड अगर कुछ ऐसी है जिससे समाज को नुकसान पहुंच रहा है, तो हम उसको क्लास वो चीज नहीं देंगे। दैट इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। आई होप समझ आया होगा आपको अच्छे से। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, आपके पीछे जी जान लगा रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। और फटाफट वीडियो को पॉज करो, अगली स्लाइड में पॉज करना और इन पांचों कॉन्सेप्ट को लिख के दिखाना, और इनके क्या क्या की पॉइंट्स, इनके नाम मत लिख के दिखाना, इनके नाम प्लस इनके की पॉइंट्स कि हाँ इसके अंदर ये था, अच्छा इसके अंदर ये था। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे एक फ्रेज से कि ये प्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग है, सोसाइटल है। समझ रहे हो बात को? तो आप इसको कॉमेंट में लिख के दिखाओ। क्यों बोल रहा हूँ, आपको हमेशा याद हो जाएगा, बाकी मर्जी आपकी है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के फंक्शन क्या है, मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा, 12 पॉइंट लिखवा रहा हूं, कॉपी निकाल लो, और 12 के 12 पॉइंट लास्ट में मुझे देखता हूं कौन आप में से 12 के 12 पॉइंट ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से 12 के 12 पॉइंट देखता हूं कौन बच्चा साथ में याद करके लिखवा था। आज इतना ही कराऊंगा, इसके 12 पॉइंट्स, इन 12 पॉइंट्स को आप लर्न कर लो स्टेप बाय स्टेप, इनको चेंज नहीं करना आपने। ये नहीं कि ये ऊपर ले गया ये नीचे आ गया, ऐसे नहीं, लाइन बाय लाइन 12 पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। पेपर में भले ही लाइन बाय लाइन 12 पॉइंट ना आए, लेकिन पेपर में पूछेगा ये चीज क्या है, एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ ये मैनेजमेंट का, सॉरी मार्केटिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, या ये पैकेजिंग है, या मार्केटिंग है, क्या है, मार्केट प्लानिंग है, क्या है, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे समझना फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। चलो अब देखते हैं मार्केटिंग का फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। भैया देखो, मुझे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो मैं सबसे पहला स्टेप, कहानी की तरह समझना, मैं सबसे पहला स्टेप, मैं कोई भी चीज की मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मैं सबसे, मान लो इस बोतल की मार्केटिंग कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भैया इस बोतल को बनाने वाली और कितनी कंपनियां हैं, मार्केट में किस टाइप के लोग रहते हैं, उनकी कमाई कितनी है, हमारे और कॉम्पिटिटर क्या क्या है, वो क्या दे रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं, वो किस प्राइस पे दे रहे हैं, हम किस प्राइस पे दे सकते हैं। कुल मिला के पूरी इंफॉर्मेशन मार्केट की होनी चाहिए। आंख बंद करके कहीं भी अपनी दुकान मत खोल लेना। बीएमडब्ल्यू कहीं भी अपना शोरूम नहीं खोल लेता है, ऑडी रॉल्स रॉयस कहीं भी अपना शोरूम नहीं खोलेगा। उसे पता है कि भैया इस देश के लोग इतना पैसा कमाते हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी है, इस देश की सड़क कैसी है, यहाँ के लोगों की सोच कैसी है। इसको देखते हुए हम लोगों को लाइक क्लास डोमिनोज जानता है कि यार इनको एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा, भैया एक्स्ट्रा डाल देना, थोड़ा ये एक्स्ट्रा डाल देना, थोड़ा प्याज एक्स्ट्रा डाल देना, थोड़ा टॉपिंग्स एक्स्ट्रा डाल देना, हम सबको एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो जानता है क्लास कि भैया इनको एक्स्ट्रा चाहिए। इवन मैकडी को भी पता है, तो इसीलिए अपने प्रोडक्ट में क्या करते हैं ये लोग, एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हैं, और ये इवन प्राइस भी लेते हैं उसका कि भाई ठीक है मैकारो टिक्की है तो भैया डबल टिक्की, लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए। तो यानी कि सबको पता है मार्केट कैसा है। कोका कोला को पता है भाई इनको हार्ड पीना है, तो आप ड्रिंक पियोगे हार्ड रहेगा, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री का पीते हो ये सेम कोका कोला, तो भाई उनका इतना हार्ड नहीं रहता, उनका बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो ये जैसे लोग होंगे वैसे, तो खाने में देख लो मसाला मिर्च तीखा चाहिए बिल्कुल खाना, तो भाई रेस्टोरेंट वाले वैसा ही सर्व करेंगे ना। तो वही चीज़, अब बाहर के लोगों को बॉयल खाना है, अब हम लोग बॉयल को देखते भी नहीं, यही चीज़ है। तो भैया सबसे पहले एनालाइज करो, मार्केट के बारे में रिसर्च करो, तब जाके सामान बनाओ, सब चीज प्राइस रखो, ये सारी। तो मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है कि भी पूरे के पूरे मार्केट की रिसर्च करो। अब जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि ठीक है यार तुम्हारे पास ऐसा क्या खास बात है जो एक एज देगा आपको बाकियों से। ठीक है यार ये चीज हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या आपके पास सिर्फ स्ट्रेंथ होगी? नहीं, आपके पास वीकनेस भी होगी। ठीक है यार हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर वो बहुत महंगा भी है तो ये हमारा वीकनेसेस है। तो इंसान को अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। कोई इंसान कहता नहीं मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं, नहीं बेटा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर है। कोई बच्चा ये डिमोटिवेट मत होना कि मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं, भले आप पढ़ाई में कमजोर हो,
भले या पढ़ाई में कमजोर, लेकिन किसी ना किसी चीज में अच्छे हो आप, और ये आपको पता करना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। कोई दूसरा आदमी नहीं बताएगा, दूसरा आपको बाहर से देखता है, आपके अंदर जो आग लगी है उसे नहीं देखता आप, कोई दूसरा आदमी। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ को देखो और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। कमजोरी को कभी भी स्ट्रेंथ के ऊपर मत आने दो। ठीक है, मेरी ये कमजोरी है बट मेरी ये स्ट्रेंथ तो है, मेरे पास ये चीज नहीं है बट मेरे पास ये चीज तो है, मुझे ये नहीं आता बट मुझे ये चीज तो आता है, ऐसी सोच रखनी है आपको। फिर वीकनेसेस, कमजोरी, कि भैया आपकी वीकनेसेस क्या है। ठीक है कि यार मेरा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बट मेरा प्राइस ज्यादा रहता है तो लोग नहीं खरीदते, आपकी वीकनेसेस। अपॉर्चुनिटी, थर्ड पॉइंट इज ओ से अपॉर्चुनिटी, SWOT एनालिसिस, S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेसेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, ये मेरे पास पहला मौका है, ये मौका है, मैं इसे कर दिखाऊंगा, पहला मौका है अपॉर्चुनिटी। आपको लग रहा है ठीक है यार पेट्रोल की गाड़ियां बंद होने वाली है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, टाटा, टेस्ला, गूगल जैसी कंपनियां भी गाड़ी बनाने लगी हैं कि भैया पेट्रोल की गाड़ी बंद हो जाएगी तो भैया हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, इवन क्लास हाइड्रोजन कार बनाएंगे, इवन ड्राइवर लेस कार बनाएंगे, विदाउट ड्राइवर की गाड़ियां चलेंगी, इनको पता है। तो जो सबसे पहले भाप जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा रखा है मैंने आपको, अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट मतलब वायरस, आपके बिजनेस को रोका जाए। कोई पेट्रोल बना रहा है, पेट्रोल की जो पेट्रोल बनाने वाली कंपनी, उनको पता है यार कल को पेट्रोल बंद हो जाएगा, हमारा धंधा बिल्कुल एकदम से चौपट हो जाएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो आप पहले से कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम करके चलोगे, दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है मार्केट प्लानिंग। अगर तुम 10% सेल बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, तुम्हें मशीन ज्यादा चाहिए, तुम्हें ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा चाहिए, तो ये सारी चीजें भी तो एनालाइज करोगे। बस कह रहे हो सर मैं बहुत ज्यादा सेल बढ़ाना चाहता हूँ, इस साल हम अपनी कंपनी की सेल 20% बढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई 20% सेल्स तो बढ़ाना चाहते हो, लेकिन 20% सेल्स तो तब बढ़ेगा जब तुम रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदोगे, लोगों को ज्यादा हायर करोगे, वर्कर्स ज्यादा काम कराओगे, उनको मोटिवेट करोगे। तो ये मार्केट प्लानिंग का मतलब क्या, तुमने जो गोल बनाया है उसे तुम किस तरीके से अचीव करोगे, दैट इज मार्केट प्लानिंग। तो पहला क्या था, गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, पूरा मार्केट को रिसर्च कर लिया, फिर आपने प्लान किया, प्लान करने के बाद आता प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब यहां पे क्या करते हो आप, प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे। बेटा डिजाइन जो वर्ड है ना वो टेंजिबल आइटम के लिए होता है, टेंजिबल। डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर के लिए, इनटेंजिबल्स के लिए। ठीक है, तो आप अगर टेंजिबल है तो डिजाइन करोगे, अदरवाइज डेवलप करोगे। देखो इस गाड़ी का देखो डिजाइनिंग हो रहा है, आपको मैंने इमेज दिखाने की कोशिश की है, देख रहे हो ये गाड़ी का कैसे डिजाइन किया जाएगा, हम गाड़ी कैसा रखेंगे, किस तरीके से गाड़ी की डिजाइनिंग होगी। इवन अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट का आउटलुक कैसा होगा, फ्रंट कैसा होगा, कितने पेजेस होंगे, कैसा होगा, डायनामिक होगा या कैसा होगा, स्टैटिक होगा, ये सारी चीज होती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले गैदर करोगे इन्फॉर्मेशन, फिर मार्केट प्लानिंग, फिर प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे या अगर इंटेंजिबल है तो डेवलप करोगे। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे मेजर लोग खरीद लें। जैसे अगर आप शर्ट लेने जाते हो, शर्ट, तो आप एक स्टैंडर्ड साइज मिल जाता है जिसे खरीदते हो, डालते हो, अरे सर मेरे को फिट आ रहा है, बिल्कुल शर्ट मेरे को बिल्कुल अच्छी आ रही है, मेरे को फिट आ रहा है, खरीद के लेके आ गए, ये होता है स्टैंडर्ड साइज। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ओवरवेट होते हैं या बहुत पतले होते हैं, बहुत लंबे या बहुत नाटे होते हैं, तो वो उनके लिए क्या होता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है। तो बोलेंगे चाहिए शर्ट अच्छी लग रही है मेरे को, थोड़ी सी फिटिंग करा लूंगा, थोड़ा सा टाइट या थोड़ा ढीला करा लूंगा, तो भाई मेरा ये काम बन जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या, ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोग खरीद सकें, एक कॉमन प्रोडक्ट है जिसे मेजर लोग खरीद लेते हैं। और ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट को क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे राइस, आपने कभी अगर राशन की दुकान पे गए होंगे ना, तो आपको दिखा होगा राशन की दुकान पे कि इस तरीके से जो राइस है थोड़ा सस्ता राइस है, यानी पुअर क्वालिटी, तो ये कम प्राइस में, उनके पास कटोरी रखी रहती है और अलग अलग टैग लगा रहता है कि ये वाला चावल मान लो 40 रुपए किलो है, ये वाला चावल अच्छा है मान लो तो 70 रुपए किलो हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ग्रेडिंग का मतलब कैसे, ब्रुक बॉन्ड आता है, रेड लेवल, येलो लेवल, ग्रीन लेवल, तो ग्रेडिंग बांट देना, अलग अलग क्वालिटी में बांट देना। दूध की भी ग्रेडिंग होती है, आपने जो टोन्ड भी दूध आता है और फुल क्रीम दूध आता है, तो उसकी ग्रेडिंग हो जाती है। इसी तरह से पनीर का भी ग्रेडिंग होता है, बहुत सारी चीज। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, अच्छी क्वालिटी को अलग कर दो। आप देखते हो जो आलू खरीदते हैं, तो आलू प्याज टमाटर जो भी खरीदते हैं जो सब्जी वाले, तो उसे छाड़ देते हैं, अच्छा 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 भैया ये 40 रुपए किलो, थोड़ा खराब खराब सा होता है, कुछ सड़ा बड़ा होता है, तो भैया ये 20 रुपए किलो, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहला क्या है, आप मार्केट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करोगे, सबसे पहले पूरी की पूरी मार्केट की इन्फॉर्मेशन लोगे, देन क्या कहानी की तरह याद करना और 12 पॉइंट मुझे लिख के दिखाना, फिर मार्केट की प्लानिंग करोगे, प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, क्लास डेवलप करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, देन आप करोगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आप प्रोडक्ट को पैक करोगे, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, देखो इस तरीके से प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, आप पैकेट में डालोगे और क्लास उसकी क्या करोगे, लेबल बनाओगे, तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग।
बेटा साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं क्लास एनआईटी आईआईटी जैसे बड़े कॉलेजेस में क्लास एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। और जो भी बच्चे क्लास जो बायोलॉजी के होते हैं क्लास वो नीट की प्रिपरेशन करते हैं और क्लास के बाद एम्स जैसे जगह पे क्लास जाके पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर, दैट इज कॉम्बो ऑफर। इस कॉम्बो ऑफर के अकॉर्डिंग अगर आप क्लास 9th में हो और आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी आपके लिए 2 साल का और सब्सक्रिप्शन मुफ्त में देगा। यानी कि आपकी 9th की, 10th की, 11th की और 12th की इन 4 साल की प्रिपरेशन 2 साल के प्राइस में। और इवन आईआईटी कर रहे हो क्लास या फिर क्लास नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सिचुएशन में आपको क्या मिलता है, क्लास 2 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जहां पे अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अगर आप क्लास 10th में हो तो भी 10th, 11th, 12th और साथ में अगर ड्रॉप आउट हो जाता है कोई बच्चा तो उसके लिए भी अनअकैडमी क्लास फ्री में 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन देता है। तो आप साथ साथ अपनी 9th से लेकर पूरा एनआईटी जो आईआईटी है क्लास या फिर नीट है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो 2 साल के प्राइस में, 4 साल का ऑफर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा कोड यूज करना SPA10 और क्लास आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाओगे। तो कोई बच्चा आपकी जानकारी में है तो प्लीज इस वीडियो को उन तक शेयर कर दो, लिंक को शेयर कर दो। SPA10 मेरा कोड है, इसे यूज करके क्लास डिस्काउंट ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था क्लास पैकेजिंग की। तो देखो पैकेजिंग क्या है, देखो यहां पे पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोडक्ट कभी भी कस्टमर के हाथ में अगर दिया जाता है ना तो इन पैक फॉर्म दिया जाता है, पैकेट के फॉर्म में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। और लेबलिंग का मतलब क्या है, उस पैकेट में कोई भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, दैट इज लेबलिंग। गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। भूलना मत, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट आपको करा दिया। अब आते हैं क्लास यहाँ पे पैकेजिंग के ऊपर। देखो ये रहा, कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट दिया जाता है ना उसे एक पैकेट में डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। और पैकेट के पीछे इस तरीके से एक रैपर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। लेबलिंग के अंदर प्रोडक्ट का क्या कंटेंट है, क्लास प्राइस कितना है, बैच नंबर क्या है और एमआरपी क्या है, कोई लीगल वार्निंग है, कैसे यूज करना है, ब्रांडिंग, कोई ऑफर, सब कुछ क्लास ये एक लेबल है। यहाँ पे लोगो लगता है क्लास, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम वगैरह सब चीज लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड, इवन बारकोड भी होता है, इसको बोलते हैं लेबलिंग। ओके, ये सेरेलैक है, छोटे बच्चे देखो 6 से 12 महीने के बच्चे जो है सेरेलैक मतलब कि ये यूज करते हैं, ठीक है, उनका खाना है बच्चों का, छोटे बच्चों का खाना। तो देखो आप इसमें एक चीज लिखी है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा मे बी, तो यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, लिखा है कि महत्वपूर्ण सूचना, माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। इंपोर्टेंट नोटिस, मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर। देखो सोचो, ये दूध बनाने वाली जो कंपनी जो दे रही है खाना, वो कंपनी खुद कहते हैं कि माँ का दूध सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि क्या ये चीज लिखना चाहते हैं? अगर ये चीज लिखेंगे तो लोग माँ का दूध ही बच्चों को पिलाएंगे ना, फिर यार ये सब क्यों खरीदेंगे। लेकिन लीगल वार्निंग आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारी कंपनी बंद कर देंगे, सरकार कहती है। तो भैया आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये जो लिख रहा है ये सारी चीजें क्या है बेटा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, इसके अंदर रिच एंड आयरन XYZ जो भी चीज इसके अंदर है वो लेबलिंग है। और इसको डब्बे में पैक किया, इसके अंदर भी एक पन्नी आती है जिसके अंदर दूध भरा रहता है, ड्राई मिल्क आप कह सकते हो। तो वे उसे पैक करते हैं, ऐसे खुला खुला तोल के बेचने लगेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ये पता नहीं कौन कौन से कीटाणु वायरस आके लग जाएंगे, कौन कौन से बैक्टीरिया लग जाएंगे आके। सिगरेट, ये एक सिगरेट है, तो सिगरेट में साफ साफ लिखा है, देखो स्मोकिंग किल्स, ठीक है, सिगरेट तो नहीं पीना चाहिए बिल्कुल भी क्योंकि सिगरेट से जान जा सकती है। तो भैया ये स्मोकिंग किल्स इस पे लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिगरेट बेच रहे हो तो भैया आपको ये लिखना जरूरी है, एक लीगल वार्निंग है। पैकेजिंग 3 तरीके की होती है, प्राइमरी पैकेज, इसके अंदर इस कंटेनर के अंदर क्लास मटर डाल दिया मान लो या जो भी डाल दिया वो प्राइमरी पैकेज है। फिर इसको एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डाल दिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेज। जैसे टूथपेस्ट जो है वो टूथपेस्ट पूरा का पूरा ट्यूब में डालते हैं, वो प्राइमरी पैकेज। फिर ट्यूब को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में, आप टूथपेस्ट खरीदते हो कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेज। और फिर अगर दूर दराज ट्रांसपोर्टेशन भेजना है तो बड़े बड़े गत्ते में ना वो थर्माकोल वगैरह डाल के पूरा पैक करते हैं, टीवी वगैरह जैसे आता है ना, शीशे की चीजें होती हैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट के, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। और लेबलिंग का मतलब इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डाल देना, जो भी काम की इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा इसके ऊपर डाल देना, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। अब आता है क्लास ब्रांडिंग। तो मुझे 5 पॉइंट एक बार रिवीजन कराओगे आप? देखो कितना पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना दिमाग में स्टोर करते हो इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, पढ़ो भले ही खाओ कम पर अच्छा खाओ,
खाओ कम पर अच्छा खाओ, जो पेट पचा सके अच्छे से, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। इधर उधर खाए जा रहे हो, भरे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं। इधर उधर पढ़े जा रहे हो, कोई फायदा नहीं। पढ़ो कम बट ऐसा पढ़ो कि आप अच्छे से याद रखो। आज ही क्लास में मजा आने वाला है, एंड तक देखना, बस बीच में स्किप मत करना। अगर आप देख रहे हो एंड तक तो लाइक कर दो क्लास, और फटाफट अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। मार्केटिंग में 10 में से 10 नंबर जिम्मेदार दिलवाने की आपको मेरी जिम्मेदारी है। मार्केटिंग खत्म हो जाएगा, आईडी भी फिनिश करूंगा, मैक्रो फिनिश कर चुका हूं, फिर अकाउंट्स भी फिनिश करूंगा। रेशियो रह रहा है, नो क्लास अकाउंटिंग रेशियो ऐसा सिखा दूंगा, रेशियो एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं पूरी तरीके से क्लास एक्साइटेड और इंटरेस्टेड हूं आप सबको 40 आउट ऑफ 40 दिलाने के लिए, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे अकाउंट्स हो। बस आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। बस डेली मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो यार प्लीज वीडियो को शेयर करा करो, ताकि हर एक कॉमर्स स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। इतना तो क्लास आप मेरे लिए कर सकते हो ना। अगर मैं आपके कंटिन्यू यहाँ पे 1 घंटा खड़े होकर कंटिन्यू बोल रहा हूँ एक सांस में, तो यार ये दिखाता है कि मेरा कितना इंटरेस्ट है आपके लिए, मैं कितने मन से पढ़ा रहा हूँ। आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो टूट जाऊंगा मैं। अब आते हैं ब्रांडिंग के ऊपर। तो हमने 5 पॉइंट लर्न कर लिया। अच्छा, ब्रांडिंग क्या होता है? भाई सबको पता है कि तुम अगर कोई प्रोडक्ट बेचोगे तो किसी नाम से तो बेचोगे, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। किसी नाम से तो बेचोगे, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। भैया ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। कोई कोई इंसान अपने नाम से ब्रांड बनाता है, कोई कोई इंसान किसी और क्लास नाम से, कोई मोनोलॉग से ब्रांड, कोई भी चीज से आप कुछ भी चीज नाम रख के अपना ब्रांड बना सकते हो। जैसे बिग बाजार एक ब्रांड है, ठीक है, बिग बास्केट एक ब्रांड है, अमेजन एक ब्रांड है, रिलायंस एक ब्रांड है। उसी तरीके से नाम है बहुत सारे, टाटा एक ब्रांड है उसी तरीके से। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है क्लास में दिखाता हूं। ये रहा ब्रांड, ये सारे सिंबल आप सबको पता है। क्लास लाइफ में कुछ अच्छा बनोगे ना, लाइफ में ठान लो आज कि हमें कुछ अच्छा बनना है। इन चीजों में से, इन सारी चीजों क्लास कहते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट। आप इन्हें खरीद पाओगे। रोलेक्स की घड़ी, रोलेक्स की घड़ी क्लास ये ब्रांड है, ये एक ब्रांड का नाम है, और ये क्लास उसका सिंबल है, मार्क है। फरारी, ठीक है, रेड फरारी है ना, तो देखो ये क्लास, ये फरारी है, ये उसका सिंबल है, ये नाम है। ऐसे ऐसे ब्रांड है, ये तो आप सब जानते हो ना क्लास, मर्सिडीज। और ये क्या है क्लास? ऑडी। तो इसलिए क्लास कहते हैं कि आप जब प्रोडक्ट में ब्रांड लगाते हो ना क्लास, अपना ब्रांड, लाइक क्लास मतलब आधा खाया हुआ एप्पल, एप्पल का जो क्लास सिंबल है यानी कि साइन है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। तो भैया अब तुम्हें एक ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड कभी ऐसा नहीं कि ऑडी शुरू से ही बहुत बड़ा ब्रांड था क्लास, इन्होंने भी कहीं ना कहीं से, कोई भी क्लास कहीं भी आज पहुंचा है, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की होगी ना क्लास। वहाँ पे बहुत छोटे रहे होंगे, वहाँ बहुत मजाक बना होगा, वहाँ बहुत खिल्लियाँ उड़ाई होंगी, लोगों ने बहुत डिमोटिवेशन, बहुत डाउनफॉल आया हुआ, लेकिन फिर भी वो गिरे होंगे, बट गिर के फिर खड़े हुए होंगे कि ठीक है भैया हमें काम करना है। अर्जुन से कह दिया था क्लास, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है क्लास, कृष्ण भगवान ने, कि ये युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा काम है। लोग मरेंगे, आज नहीं तो कल मरेंगे, तुम भी कौन सा अमर रहोगे, तुम भी मर जाओगे। बस अपना कर्म करते जाओ, काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये तुम्हारा काम, बस तुम अपना काम करते जाओ। तब जाके क्लास महाभारत आपको पता ही है। तो ये रहा ब्रांड। ब्रांड से क्या होता है? आइडेंटिफाई, दूर से देख के पहचान लोगे भैया, दूर से देख के पहचान लोगे तुम कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट है, ये आईफोन है, दूर से देख के पहचान लोगे। मर्सिडीज आ रही है भाई, दूर से देख के पहचान लोगे। ऐड करने में आसानी मिलेगी, ऐड में बस नाम, अ टाटा प्रोडक्ट, कहते हैं अ टाटा प्रोडक्ट, इतना लिख गया बहुत है। मार्केटिंग कर सकते हो आसानी से, लोगो रहेगा, आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, वैल्यू, डिजाइन। भैया सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इस बेसिस पे कार तो 10 लाख की भी आती है, और कार 10 करोड़ की भी आती है। समझ रहे हो बात को? 10 करोड़ की गाड़ियां भी बनाती हैं क्लास, ये 10-10 करोड़ की गाड़ियां। सोचो 10 लाख और 10 करोड़ में इतना डिफरेंस, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है ना, जिसकी वजह से तुम क्या करते हो, ब्रांड की वजह से वैल्यू चार्ज करते हो, डिजाइन आप दे सकते हो। और कस्टमर का सबसे अच्छी बात भरोसा रहता है। कस्टमर को पता है कि यार अगर मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ ना, तो उसको सुपीरियर फील होता है, अच्छा लगता है, भरोसा रहता है उसको, है ना। ये ब्रांड है, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अब आते हैं क्लास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। भैया कस्टमर को सेल कर दिया तो कस्टमर को भूल नहीं जाना। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तुमको पढ़ना नहीं है, तुमको जीवन भर याद रखना है। कस्टमर किंग है, दिमाग में बिठा लो। कोई भी तुम्हारी दुकान पे क्लास सामान लेने आता है तो कभी उसकी इंसल्ट मत करो, वो कस्टमर है, सामान ले चाहे ना ले। कभी अगर ये सामान नहीं लिया, सामान इतने सारा खुलवा दिया, नहीं लिया, तो कस्टमर को उल्टा सीधा बोलना चालू कर देता है, तू लेगा, तेरे बस की है, निकल निकल आगे चल, किसी और दुकान में देख। गलत बात, कभी मत करना ऐसे। आज तो नहीं ले रहा सामान वो, पर क्या पता कल ले, परसों ले, कभी तो लेगा। पब्लिक रिलेशन यही है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। किसी से मिसबिहेव नहीं करना है आपको, समझ रहे हो बात को। कस्टमर तुम्हारे यहाँ आया है, ये बड़ी बात है, सामान ले चाहे ना ले, तुम्हारी दुकान में आया ना, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग तरसते हैं कस्टमर आने के लिए भी, धूल कस्टमर की लोग तरसते हैं। तो आपकी दुकान में आया, उसकी रिस्पेक्ट करो। उसको नहीं खरीदता, उसको पूछो भैया आपने क्यों नहीं खरीदा, कोई वजह है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं आगे से इसको इंप्रूव कर पाऊँ।
कस्टमर को अच्छा लगेगा, कस्टमर कल को 4 लोगों को भेजेगा, आज उसे इंसल्ट करके भगा दोगे वो खुद तो कभी नहीं आएगा और 50 लोगों को लेके भी कभी नहीं आएगा। तो आपका कौन सी अच्छी चीज, कौन सा अच्छा बिहेवियर कितनी सेल बढ़ा दे आपकी कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये रहा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जहाँ पे कस्टमर केयर होता है, फोन करते हो सर सेल के बाद। कई बार दुकानदार सेल के बाद भूल जाते हैं, सामान बेचा फिर भूल गए, अरे भाई कब कब बेचा था, आपको कब बेचा, पैसा आ गया खत्म। ऐसा मत करो भैया, कस्टमर के एंड तक साथ दो ताकि वो बार बार प्रोडक्ट खरीदे और गुडविल दे। माउथ एडवर्टीजमेंट, मुंह से बोले कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है भाई, इसी से ले, अरे ये मूवी अच्छी है चलना, मैं दिखा के लाता हूँ चल। ऐसे कहते हैं लोग जब मूवी अच्छी होती है तो, समझ रहे हो बात को। या फिर यहाँ पे अच्छा है यार, यहाँ पे समोसे अच्छे मिलते हैं, चल यार तुझे मैं खिला के लाता हूँ, खुद कहते हैं। यानी यानी कि यार कस्टमर भाई तू वहीं से खाइयो, वहीं से खरीदियो, उसी हॉस्पिटल में जाना, वो डॉक्टर अच्छा है, उसी हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर आ रहा है 2 घंटे वेट करना पड़ रहा है, फिर भी जाना उसी हॉस्पिटल में, डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर ईमानदार है। यार ऐसी चीजें होती हैं गुडविल से, समझ रहे हो। ब्रांडिंग होगी तो क्लास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मिलेगा। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्रूशियल और सेंटिमेंटल टॉपिक है प्राइसिंग। कितना भी अच्छा कर लो, थोड़ा सा महंगा हुआ ग्राहक चला जाता है। तो भैया आपको प्राइस को देखना है। प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से कस्टमर तक अपनी आवाज को पहुंचा दो। देखते हैं ना कपिल कपिल शर्मा के शो में आते हैं एक्टर एक्ट्रेस ऐड कराने, और जो बहुत बहुत बड़े बड़े क्लास यूट्यूबर्स हैं लाइक आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना, बीबी की वाइन्स, और भी बहुत सारे क्लास, राउंड टू हेल, और बहुत सारे क्लास यूट्यूब चैनल हैं, बड़े बड़े लिस्ट जो है क्लास बहुत सारे। तो उनके यहाँ भी एक्टर एक्ट्रेस आते हैं ऐड कराने के लिए, दैट इज प्रमोशन। वो कहते हैं ना प्रमोशनल वीडियो है, क्यों, क्योंकि क्लास ये प्रमोशन है, ये कस्टमर जो है, कस्टमर को बताया जा रहा है कि ठीक है ये प्रोडक्ट आ रहा है, इनका ये मूवी आ रहा है, देखना, घुमा फिरा के वो मूवी कहीं ना कहीं प्रमोशन कर देंगे। सीरियल में भी आते हैं, टीवी, जी टीवी वगैरह, स्टार प्लस, इन जगह भी क्लास लोग एक्टर आते हैं, क्या है, प्रमोशन है। बड़े बड़े शोज में जाते हैं, मीडिया में, टीवी में आते हैं क्लास, ठीक है, आपकी अदालत में आते हैं क्लास, आपका शो, हमारी मूवी आ रही है अदालत में, आपके अदालत में आ जाते हैं इंडिया टीवी पे। तो इसीलिए कहते हैं क्लास प्रमोशन। और सेलिंग का मतलब क्या है, सेल्स को इनहेंस करने के लिए काम करना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि भैया सामान बन रहा है एक जगह लेकिन अलग अलग जगह जाता है ना, डिलीवरी अलग अलग जगह होती है। एग्जाम्पल, असम में चाय बनती है, बट चाय तो पूरा इंडिया पीता है कि नहीं। असम में चाय बनती है, केरला में जैसे दार्जिलिंग है, तो ये सब अलग एक एक मतलब कि इन सारी जगह पे बेसिकली चाय बनता है। मुन्नार हो गया, वहाँ बनता है। तो भैया वो सारी चीज जो है, वो चाय है, वो पूरे इंडिया में जाता है, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बीच में कितने मिडलमैन होंगे, हमारे रिटेलर, होलसेलर, जो एजेंट हैं, वो सब बीच में कितने लोग होंगे, या डायरेक्टली हम कस्टमर घर पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज देखना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिकली हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, किससे ट्रांसपोर्ट करेंगे, देखो ये रहा, हवाई जहाज से भी क्लास जाती है, ये बड़ी बड़ी कंटेनर गाड़ियों से भी जाता है, रेलवे से भी जाता है, जहाज से भी जाता है। तो भैया कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करोगे, ये चीज आपको डिसीजन लेना है। और लास्ट क्या है क्लास, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। जो सामान बन रहा है वो इमिडिएटली यूज नहीं हो जाएगा। कोई कोई ऐसा सब्जी होता है जो एक समय में उगता है लेकिन उसका यूज पूरे साल होता है, और कोई कोई सब्जी होती है पूरे साल उगता है लेकिन यूज उसका एक समय में होता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप सबको पता है। तो भैया उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग कहता है कि देखो इस तरीके से फल को स्टोर किया गया, देख रहे हो आप, कोल्ड स्टोरेज है ये, कोल्ड स्टोरेज ठंडा रहता है, इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है ताकि ये फल खराब ना हो। देखो एप्पल्स को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया है, ऑफ सीजन होगा बहुत महंगा बिकेगा, और अगर क्लास बिल्कुल चलता हुआ सीजनल है तो वो सस्ता बिकेगा। देखो यहाँ पे कितना सारा सामान जो वेयर हाउस के अंदर स्टोर किया गया है, देख रहे हो, ये वेयर हाउस के अंदर स्टोर किया गया, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। इन इमेजेस के थ्रू, इन पिक्चर्स के थ्रू मैं आपकी चीज़ें, ये चीज़ें दिमाग में बिठाना चाहता हूं। तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे। इन 12 के 12 पॉइंट्स को आप लोगों ने याद कर लिया होगा। जरूर क्लास मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको मार्केटिंग चैप्टर में मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग, फिलॉसफीज और क्लास इसके फंक्शंस 12 के 12 पॉइंट अच्छे से दिमाग में सेट हो गया। कॉपी में एक बार याद करो, लिखो, फिर वीडियो कॉमेंट में आपने जो जो चीज़ लिखी है, फिलॉसफीज और क्लास ये जो फंक्शंस है, प्लीज़ लिखना और फीडबैक देना कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, मुझे जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्लास नहीं लगे तो डिसलाइक। और अपने वीडियोस को अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के, भाई बहन के काम आ सकता है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। क्लास मेरी मेहनत के लिए क्लास इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। 12th में बहुत अच्छे क्लास स्कोर करवाऊंगा आपको, मेरी गारंटी है। टेक केयर, बाय बाय। पार्ट 2 में क्लास मिलते हैं।